हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MS-65 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे या इग्नू MBA के अंदर। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग इसी बुक से आपको आ जाएंगे। MS-65 की जो ई बुक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी के अंदर हमने इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड प्रायोरिटी वाले थोड़ा कम प्रायोरिटी के क्वेश्चन है, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। कम से कम करने की कोशिश की गई है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से जो है शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी लॉन्ग और शॉर्ट हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकंड प्रायोरिटी के अंदर डिवाइड किए गए हैं, तो आप उनको कर लेना है। ये जो ई बुक है वो फुल्ली एग्जाम के ऊपर फोकस है। आप मिनिमम टाइम के अंदर जो है आप इसको अपने कवर कर सकते हो। अगर 1-2 दिन भी आप पढ़ोगे तो अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन उसी के अगर आप पढ़ के और एग्ज़ाम में जाओगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना एग्ज़ाम अच्छा भी लिखेंगे, जिससे आपके मार्क्स हमेशा अच्छे आएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक्स होती है सेल्फ ज्ञान की, उन्हीं को आपको फोकस करके और पढ़ना चाहिए। और कभी भी बुक जो है लेटेस्ट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करना चाहिए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, या मेरी वेबसाइट selfgyanignu.com से इसको ले सकते हैं। तो ये फुल्ली एग्जाम के ऊपर फोकस है। मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स देकर आएंगे, ईजी है, फुल्ली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस है। ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो इधर उधर वर्क कर रहे हैं और मिनिमम टाइम में 1 या 2 दिन में अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें जो है आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट सेक्शन के अंदर, उसमें से आपको 3 करना है और जो सेक्शन बी होता है वो कंपलसरी होता है। लगभग इसी में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेक्शन बी जो होता है वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है, जो आप इसमें पढ़ोगे उसी को उसके अंदर यूटिलाइज करना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिखना है। वो आपको कहीं भी बुक में भी नहीं मिलेगा कि सेक्शन बी में आपको किस तरीके से उसको करना है। ठीक है, एक पैराग्राफ टाइप का रहेगा और फिर उसमें से आपको आंसर उसके लिखने होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 3 स्टेज मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का। उसको आपको बताना है कि क्या क्या एक्टिविटी उसके अंदर होती है, कौन कौन सी उसके अंदर स्टेज होती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग भी के ऊपर आप एक नोट लिख दिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा अलग अलग तरीके से पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सर्विस एंड गुड्स डिफर्स इन टर्म ऑफ सर्च एक्सपीरियंस, इस तरीके से क्वालिटीज़ ये लिखा हुआ आएगा, सर्च एक्सपीरियंस एंड क्वालिटीज़ का। तो ये जो है आपको इसको कर लेना है, या फिर ऐसे भी आ सकता है हाउ डज दीज क्वालिटीज इन्फ्लुएंस कंज्यूमर इवैल्यूएशन प्रोसेस। कंज्यूमर की इवैल्यूएशन प्रोसेस को किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट नहीं, लॉन्ग ही क्वेश्चन में आता है, कई बार शॉर्ट में भी आ जाता है, तो इसको आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, या तो बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर रखा गया है। या इंडिविजुअल, देखो आपको इस तरीके से घुमा के पूछेगा, इंडिविजुअल एंड फैमिली इन्फ्लुएंसेस ऑफ बायर बिहेवियर फॉर फाइनेंशियल सर्विस। आपको इस तरीके से कहीं भी देखने को लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन के अंदर जाओगे तो उसमें मिलेगा इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। या तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए या इस तरीके से अंदर के सब हेडिंग में से आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से ही आना है और इस तरीके से आया भी है पहले क्वेश्चन। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इसलिए मैं अपनी तरफ से 2-2 टाइप से क्वेश्चन लिखता हूँ, ताकि आपको कोई भी आए और आपको लिखना वही है, तो आपको पता चले कि क्या लिखना है आपको अपने क्वेश्चन पेपर में, किस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, और आप इन्हीं को लिखना है, इसी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको जो है अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको जो है ये मॉडल्स आपका आएगा सर्विस क्वालिटी वाला, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो इसको आपको कर लेना है। तो 5वां जो क्वेश्चन है इस तरीके से आपको वेरियस मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सिस्टम सर्विस के बारे में आएगा, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना है। या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस ट्रेड के बारे में बताइए। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए आपको उसी तरीके से घुमा के उसको लिखना है। और अगर हम सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले शुरू कर लेते हैं। ये है फर्स्ट प्रायोरिटी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
तो एक क्वेश्चन शॉर्ट भी आएगा, उसमें आपको 5 दे देगा, 4 पूछ लेगा या 3 पूछ लेगा, इस तरीके से आपका आएगा, उसमें भी आपको छूट होगी। तो आप उसमें घबराना नहीं, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है वो है एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स फॉर होटल्स। एक्सप्लेन करना है आपको मार्केटिंग मिक्स फॉर द होटल, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर आता है वो आता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट हम जब चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर, रोल ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सर्विस इनकाउंटर्स, तो उसके बारे में आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आपको करना है, इसीलिए इसको हमने थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसको भी कर लेना है और काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को करना है। और भी कितने इसमें क्वेश्चंस हैं जो छोटे बड़े हैं, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इस तरीके से इंक्लूड किए गए हैं क्वेश्चन ताकि आप बहुत कम टाइम में और आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ आप इसको पास हो जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप कहीं इधर उधर से ई बुक नहीं लेना, चाहे मेरे नाम से भी दे हो। उसमें क्या होता है कि आपको कुछ गलत क्वेश्चन मिल सकते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, वो पुरानी भी हो सकती है। तो हमेशा जब आपको रिस्क नहीं लेना है एमबीए की डिग्री के साथ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है, उसमें क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करना है, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप ले सकते हैं, या फिर मेरी डायरेक्ट मेरी वेबसाइट, उस पर सब चीज़ अपडेटेड है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं selfgyanignu.com से। अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।